हाय, मैं ममता। लेसन नंबर 8 में मैंने आपको स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करना बताया था। लेसन नंबर 9 में मैं आपको पैटर्न्स की कटिंग करना बताऊंगी कि हम अपने सूट के पैटर्न्स कैसे बनाएंगे और उनकी कटिंग कैसे करेंगे। तो जो पैटर्न्स की कटिंग के लिए हमें मटेरियल चाहिए वो है एक न्यूज़पेपर, एक मार्कर और वो स्केल जिससे हमने अपनी ड्राफ्टिंग की थी, और एक सीज़र चाहिए जिससे हम अपने पैटर्न्स की कटिंग करेंगे। तो जो हमने न्यूज़पेपर लिया हुआ है उसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मैंने आपको मेज़रमेंट बताया था, जो सूट की ड्राफ्टिंग करते टाइम आपने मेज़रमेंट सॉल्व किया था, जो कैलकुलेशन की थी, वो मेज़रमेंट आप एक कॉपी और पेन पे लिख लेंगे। उसी मेज़रमेंट की हेल्प से हम अपने पैटर्न्स बनाएंगे। तो जो फर्स्ट हमें चाहिए, ये जो हमने न्यूज़पेपर लिया हुआ है, ये हम इस तरीके से न्यूज़पेपर को हम ऐसे पहले फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ऐसे करके ये जो है, और इसके बाद हम इसको ऐसे लंबाई में, याद रखें लंबाई की तरफ से फोल्ड करना है। इस तरीके से हम अपने न्यूज़पेपर को फोल्ड कर लेंगे। जो ये देख रहे हैं, ये ओपन साइड है, दो ओपन। जो निशान हम लगाएंगे वो बंद साइड से लगाएंगे, इस साइड से। इधर वाली साइड से हमें निशान नहीं लगाने हैं। अपनी जो हम ड्राफ्टिंग की थी पैटर्न्स काटने के लिए, हमेशा निशान जो रहेंगे वो फोल्ड साइड से लगेंगे। ये हो गया हमारा फोल्ड न्यूज़पेपर। अब हम इस पर निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो हम लेंगे वो लेंगे सूट की लेंथ। हमारी सूट की लेंथ थी 36। अब स्केल की लेंथ है 30 यहाँ तक आ रहा है। इसके बाद हम इसमें 6 इंच हम इसमें प्लस कर लेंगे, और उसमें हम 2 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे। तो ये, इसके बाद हम यहाँ से स्ट्रेट निशान लगा देंगे। पहले हमने लेंथ लगाई, इसके बाद हमने मार्जिन लगाया निशान 2 इंच का। अब हम लेंगे सबसे फर्स्ट शोल्डर आए थे कैलकुलेशन करने के बाद हमारे 6। फिर हम लेंगे आर्मोल यानी कि मुड्ढे। शोल्डर हमने तीरे लिए थे, कंधे भी लिए थे जिसको हम बोलते हैं। अब आर्मोल यानी कि हम मुड्ढे लेंगे 6.5 यानी कि 6.5। यहाँ तक 6.5 हमारा, हमने 6.5 ले लिया। अब हम यहाँ से यहाँ तक 6 लेंगे। जितने हमने शोल्डर यहाँ से लिए थे उतना ही हमें यहाँ से लेना है, और ये जो हमने आर्मोल यानी कि मुड्ढे की लंबाई ली थी उतनी ही मुड्ढे की लंबाई हमें यहाँ से भी लेनी है। तो ये हमारा एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। इसको भी हम ऐसे स्ट्रेट कर देंगे। अब इसी निशान से हमें लगाने हैं अपने चेस्ट के निशान, जैसा हमने ड्राफ्टिंग में किया था। जैसा हमने ड्राफ्टिंग में किया था सेम हमें यहाँ पे भी करना है पेपर पे। अब इसी लाइन से हमें अपने चेस्ट के निशान लगाने हैं। चेस्ट कैलकुलेशन करने के बाद आई थी हमारी 8.5 यानी कि 8.5। तो 8.5 तक हम निशान लगा लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा के हम 2 इंच का मार्जिन का निशान लगा देंगे। इसके बाद जो हम लेंगे वो यहाँ पे ऐसे निशान लगाने के बाद हमें लेना है वेस्ट लेवल यानी कि कमर की लंबाई। वो हम लेंगे, जो हमारी वेस्ट लेवल थी वो थी 13.5। पहले हम 13.5 पे निशान लगा देंगे, और अभी यहीं से मैं अपने हिप लेवल यानी कि जो चाक का कट लगता है, जहाँ तक की लंबाई हिप लेवल जो हमारा है वहाँ तक का भी निशान लगा देंगे। तो जो हिप लेवल थी हमारी वो थी 21। यहीं से लगाएंगे निशान, जहाँ से हमने कंधे लगाए थे अपने निशान, वहीं से हम अपने हिप लेवल का भी निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हिप लेवल 21 है, वो मैंने निशान लगा दिया। अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट को जब हमने डिवाइड किया था 4 से, जब कैलकुलेशन की थी, तो जो हमारी वेस्ट आई थी वो आई थी 7.5 यानी कि 7.5। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 7.5 का निशान लगा दिया। अब हम उसमें 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे, ऐसे निशान लगाएंगे, और इसके बाद 2 इंच का मार्जिन अलग ले लेंगे। यहाँ पे मैं इंच बोल रही हूँ, लेकिन जो ये हम अभी सेंटीमीटर में निशान लगा रहे हैं, वैसे हम जब कपड़े पे लगाएंगे तो वो इंचेस में ही निशान लगेगा, ये बात याद रखिए। अब सेम हम हिप का भी वही करेंगे जैसे हमने वेस्ट का। हिप की कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारी हिप थी वो थी 9 आया था हमारा।
तो हम ऐसे 9 पे स्ट्रेट लाइन लगा देंगे और यहाँ पे ऐसे, और फिर हम उसमें 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे ऐसे, और ये भी निशान लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, और जो जितनी हमने हिप ली थी यहाँ से 9 इंच, सेम हम नीचे से जो ये लेंथ ले रखी थी हमने यहाँ से यहाँ तक की सूट की, यहाँ से लेके यहाँ तक की, उतना ही हम जो ये हिप है हमारी, उतना ही हम यहाँ से निशान लगा देंगे सेम। तो हिप हमारी 9 थी, तो हम यहाँ पे 9 निशान लगा देंगे, और इसके बाद हम ऐसे करके नीचे भी लगा देंगे जो हमने मार्जिन ले रखा है। अब अंदर वाले जो सारे निशान हैं, ये वाले निशान, इन सबको हम मिला देंगे, और जो बाहर वाले हमारे निशान हैं वो हम बाहर से मिला देंगे। यहाँ पे भी 2 इंचेस का मार्जिन ले लेंगे एक्स्ट्रा, और अब इन सारे निशानों को मिला देंगे। अब पहले हम ये वाला निशान मिलाएंगे, अंदर वाले सारे निशान हम मिलाएंगे इस तरीके से। इसके बाद हम बाहर वाले निशान मिलाएंगे। तो जैसे हमने ड्राफ्टिंग की थी, सेम वही काम हमें यहाँ न्यूज़पेपर पे करना है, और फिर हम इसकी कटिंग करके देखेंगे। इसके बाद हम अपने कपड़े पे कटिंग करेंगे। अब इसको भी हम चेस्ट से लेके वेस्ट तक मिला देंगे, ये वाली लाइन को। ये सूट का बेसिक सा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब हमें जो मेन काम हमारा है वो है आर्मोल की शेप देना। आर्मोल की शेप के लिए हमें पहले 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 सेंटीमीटर हमें ऐसे ऊपर निशान लगाना है, और फिर हमें राउंड में शेप देनी है। जो शेप देंगे हम वो फ्री हैंड देंगे। यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर लिया है, और कपड़े पे हमें 1.5 इंच लेना है। यहाँ पे सेंटीमीटर में हमने ले लिया 1.5, तो इसको हम ऐसे फ्री हैंड ऐसे कर्व बना देंगे। ये हो जाएगी हमारी आर्मोल की शेप। अब हम फ्रंट आर्मोल की शेप देंगे, जिसके लिए हमें जो हमने आर्मोल यानी कि मुड्डे लिए हुए थे, इसका बीच करना पड़ेगा। इसको हम पहले मेज़र कर लेंगे। ये था हमारा 6.5, 6.5 का हाफ जो होगा वो 3.25 होगा। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ से हम अब इसको हम 1/2 इंच ऐसे, 1/2 इंच बोल रहे, 1/2 सेंटीमीटर अंदर कर लेंगे इस तरीके से। और इस तरीके से हम इसको, जो हमने यहाँ से 1/2 इंच इन लिया था, यहाँ से जो 1/2 इंच इन लिया था, इससे जॉइन कर देंगे ऊपर वाले से। और जो ये वाली लाइन है, ये हमारी 1.5 सेंटीमीटर की थी यानी कि 1.5 इंच की। अब इसको 1 सेंटीमीटर अंदर करके अंदर वाली शेप दे देंगे हम। यहाँ से हम ये अंदर वाली जो आर्मोल होती है यानी कि जो आगे की मुड्डे की छिटाई होती है 1 इंच की, ये वाली शेप दे देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब ये हमारा सूट का पूरा वो जो स्ट्रक्चर है वो तैयार है, यानी कि सूट की जो ड्राफ्टिंग की थी हमने वो बिल्कुल प्रॉपर तैयार है। अब इसमें सिर्फ एक काम हमें करना है, जो है हमारी डबल चेस्ट जिसको बोलते हैं, उसका निशान लगाएंगे। क्योंकि जो ये वाली फिटिंग होगी ये हमें टाइट हो जाएगी। तो इसमें मैंने आपको ड्राफ्टिंग में, अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ थोड़ा सा राउंड करवाया था। अब हम वो करेंगे, वो वाला मैं आपको दूसरे मार्कर से हाईलाइट करके दिखा दूँगी, जिससे आपको बहुत ईजीली पता लग जाएगा कि वो क्या निशान है। तो जो हमारी चेस्ट थी वो 8.5 थी यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो वेस्ट थी वो 7.5 थी यहाँ से लेके यहाँ तक। चेस्ट और वेस्ट का मिड लेंगे, इस वाली लाइन का बीच लेंगे। बीच वाला पॉइंट क्या आता है इसको नापेंगे। जो ये है हमारा, ये आ रहा है 7। जो 7 का हाफ होगा वो होगा 3.5। 3.5 पे ऐसे निशान लगा लेंगे हम। इसके बाद जो चेस्ट थी हमारी वो कितनी थी, 8.5। इस पॉइंट पे 8.5 हम मेज़र करेंगे कहाँ आएगा। तो 8.5 जो है हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब हम जो 8.5 यहाँ आ रहा है, यहाँ से इस वाले पॉइंट से फिर 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हम इसको यहाँ से ऐसे गोलाई देते हुए
अपनी कमर से मिला देंगे इस तरीके से। तो जो ये शेप हो जाएगी, ये राउंड हो जाएगी, हमारा सूट बहुत अच्छी फिटिंग में आएगा स्टिच करने के बाद। यहाँ से भी हम सेम करेंगे, यहाँ से भी ऐसे राउंड दे देंगे, क्योंकि जो कटिंग होगी वो बराबर मार्जिन में होगी, वरना शेप बेकार लगेगी हमारी। तो इस तरीके से हम राउंड शेप दे देंगे, तो जो फिटिंग है वो बहुत प्रॉपर आएगी। अब जो कटिंग होगी वो किस तरीके से होगी। अब नेक में हमें कुछ नहीं करना, लेंथ वगैरह हमारी सब कुछ सेम, हमने जैसे अपने ड्राफ्ट बनाए थे उसी तरीके से हमने अपने पैटर्न्स तैयार कर दिए हैं। अब इनकी ओनली कटिंग होगी। जो कटिंग होगी वो कैसे करेंगे, जो कटिंग होगी हमारी वो मैं बताती हूँ, इस तरीके से होगी। ये पेपर है इसलिए हमने इसे यहाँ से हिला दिया। अब इनकी कटिंग करेंगे। ये पेपर था इसलिए आप इसको ऐसे हिला सकते हो, मूव कर सकते हो, लेकिन जो कपड़ा होता है कपड़े को हम हिलाएंगे नहीं, कपड़े को हम बिना हिलाए कट करते हैं। हिलाएंगे तो कपड़ा बिगड़ जाता है, इसलिए हम इसको तो हिला के कट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे से जो हमने मार्जिन ले रखा है 2 इंच का, वो हम इस तरीके से ऐसे कट कर देंगे स्ट्रेट में। ये कपड़ा हमारा वेस्ट हो गया। जो कपड़ा मैंने आपको वेस्ट बोला वो वेस्ट तो है, लेकिन ये हमारी स्लीव्स के जो पैटर्न्स बनाएंगे हम उसमें काम आ जाएगा, तो इसको आप साइड में रख लेंगे। इसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको न्यूज़पेपर को इस तरीके से करेंगे जो हमने बनाया है। न्यूज़पेपर को मोड़ने के बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। जो कटिंग होगी वो यहाँ से होगी, पहले आर्म होल कट होंगे, फिर इस तरीके से, और ऐसे पहले हम बाहर की कटिंग करेंगे, अंदर वाली कटिंग नहीं करनी है। जो मार्जिन ले रखा है वही कट करना है। इस तरीके से पकड़ेंगे, ऐसे गोल घुमा के इस तरीके से कट हो जाएगी। ये जो हमारे सूट का पैटर्न है ये कट हो गया। अब हमें जो काम करना है वो नेक्स्ट काम ये है, जब भी सूट कट करें याद रखें जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई वाला ये रहता है हमारा निशान, वहाँ पे हम इस तरीके से हल्का सा कट कर देते हैं। फिर सेम हम, ये हमारी हिप थी, यहाँ पे भी हम इसी तरीके से हल्का सा कट लगा देंगे, जिससे हमें बहुत आसानी से पता चल जाए कि मेज़रमेंट क्या है, हिप की लेंथ हमने क्या ले रखी है। बाद में ये सिलाई लगाते वक्त ऊपर नीचे ना हो। इसी तरीके से हम कमर पे भी लगा देंगे, ठीक है। ऐसे कट्स लगाने के बाद जो सूट का एक हिस्सा ये देख सकते हैं, मैं खोल के दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये हमारा सूट हो गया, सूट के निशान लगाए, ये हमारा सूट हो गया। सूट का जो है पैटर्न ये तैयार है इस तरीके से, ठीक है। अब हम जो एक पोर्शन है सूट का वो हटा देंगे। जैसे ये वाला पार्ट हमारा बैक पार्ट हो गया, और जिस पे हमने निशान लगाए थे वो हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट को हम अपने पास रखेंगे और बैक वाले पार्ट को हम हटा देंगे। अब कटिंग करेंगे हम अपने अंदर वाले आर्म होल की, जो हमने ये लगाई हुई है, इसकी कटिंग करेंगे। ये हम साथ के साथ कर लेंगे, जिससे हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे हम ये अपने आर्म होल भी कट कर लेंगे, अंदर वाले जो फ्रंट शेप के हैं। इसको आगे की मुड्डे की छटाई भी बोलते हैं। ये हमारे फ्रंट आर्म होल कट गए। इसको थोड़ा हम और पास से कट कर लेंगे, जिससे शेप बहुत अच्छे से आए। इस तरीके से। तो ये हमारे फ्रंट आर्म होल कट हो गए। अब मैं आपको रख के दिखा देती हूँ फ्रंट और बैक। जो अंतर आएगा वो ऐसे होगा, ये देख सकते हो आप। ये बैक वाला हिस्सा ज़्यादा रहता है, फ्रंट वाला थोड़ा सा आगे छटाई में रहता है, जिससे जो हमारे ये बाजू और आर्म होल होते हैं, मुड्डे होते हैं, उसकी शेप बहुत अच्छी बैठती है। फिनिशिंग शेप अच्छे से लाने के लिए हम ये फ्रंट वाली शेप देते हैं। तो ये थे हमारे सूट के पैटर्न्स जो हमने आज बनाए।
नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने स्लीव्स के पैटर्न्स कैसे बनाएंगे।